तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है दक्षिण अमेरिका की एक स्वाधीन देश का नाम जो है उरुग्वे। हाँ दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की एक स्वाधीन देश का नाम जो है उरुग्वे। तो दोस्तों चलिए ये देश का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाती हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा उरुग्वे का जो नेशनल फ्लैग जो है यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हुई। ये देश कहाँ पर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, क्या क्या व्यापार होता है, और ये देश जो है सबसे ज्यादा व्यापार कौन कौन से देश के साथ करता है, और ये देश का पॉपुलर खेला का नाम क्या है, और ये देश के अंदर सेना मौजूद कितने हैं, और ये देश एक ऐसा देश जिस देश के अंदर इंडियन कोई भी एम्बेसी मौजूद नहीं है। इसके पीछे का रहस्य क्या है, और भारत की तरफ से प्रथम कोई प्राइम मिनिस्टर ये देश का दौरा किया था, वो प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है और कब दौरा किया था। तो दोस्तों ये देश के अंदर भारत की कौन कौन सी कंपनी मौजूद है और क्या क्या व्यापार होता है दोनों देश के बीच। इसके अलावा ये देश एक ऐसा देश जो 2011 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर की जो है 150 जन्म वार्षिक यहाँ पर पालन हुआ है बहुत ही धूमधाम से। इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं आपको एक एक करके सब कुछ डिटेल्स कर बताऊंगा और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल HD और बड़े स्क्रीन पर उरुग्वे दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन दबा के ऑल पे सेलेक्ट करना। कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। आप कौन से देश से वीडियो को देख रही हो और आपका देश का नाम क्या है, इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों हाँ, दक्षिण अमेरिका के एक स्वाधीन देश का नाम जो है उरुग्वे, जिसका आयतन अगर हम कहें 181.034 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया, जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश की लिस्ट में ये देश जो है 89 नंबर पे आ रहा है। और ये देश को जो है दो देश घिर के रखा है, वो जो है ब्राजील और अर्जेंटीना। और दक्षिण अमेरिका के द्वितीय सबसे छोटा देश उरुग्वे में आपको दिखाने की कोशिश करी हुई, जो लाल हिस्से से घिरा हुआ जगह आपको नजर पे आ जाएंगे, जिसके पश्चिम और दक्षिण में जो है ब्राजील आपको नजर पे आ जाएंगे और उत्तर और पूर्व में जो है अर्जेंटीना आपको नजर पे आ जाएंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। और ये देश का एक हिस्सा जो है आप ध्यान से देख लीजिए अटलांटिक महासागर के तट पर लग रहा है। आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश का सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है ये देश की राजधानी मोंतेवीडियो में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ दोस्तों, मोंतेवीडियो ये देश का सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर रहता है। भाषा की बात करते तो स्पेनिश, उरुग्वेन और इंग्लिश, और धर्म की बात करते तो क्रिश्चियन। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा देशों के दूतावास मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर जो यूएस का भी दूतावास मौजूद है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यूएस का एम्बेसी कहाँ पर है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अलावा ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और ये देश का सबसे बड़ा पोर्ट सिटी में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों हाँ, 28 अगस्त 1928 में जो है ये देश ब्राजील से स्वाधीन हुआ है। और ये देश बहुत ही खूबसूरत एक देश है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पर्यटक यहाँ पर घूमने आता है और यहाँ पर देखने लायक जगह बहुत है। और यहाँ पर जो है समुद्र के तट पर बहुत सारा ऐसा सुंदर सुंदर जगह यहाँ पर मौजूद है, जो बहुत सारा देशों से यहाँ पर बहुत सारा पर्यटक यहाँ पर घूमने आता है। और ये देश जो है सबसे ज्यादा व्यापार करता है ब्राजील से, चीन से, अर्जेंटीना से, जर्मनी से। और ये देश का जो है जनप्रिय अगर हम खेल की बात करें वो जो है फुटबॉल। और लास्ट अपडेट के अनुसार जो है ये देश एक बार ही विश्व कप जीता है। इसके अलावा ये देश को सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर जो सेना मौजूद है, और वो सेना की संख्या अगर हम बताएं वो जो है 35,000। आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश का जो बड़ा पोर्ट सिटी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों ये देश का एक हिस्सा जो है अटलांटिक महासागर की तट पर लग रहा है, और ये जो है साउथ अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ ये देश का एक बड़ा पोर्ट सिटी। इसके अलावा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश का जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हालांकि आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश का बहुत सारा जगह पर जो है यहाँ पर आपको नजर पे आ जाएंगे जो सरकारी दफ्तर। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ ये देश का जो प्राइम मिनिस्टर और ये देश का जो राष्ट्रपति वो एक ही है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है ये देश का शासन करता है। और ये देश के अंदर इंडियन एम्बेसी नहीं है। इंडियन एम्बेसी जो है ये देश का प्रतिवेशी देश से जो ये देश को संचालित करता है। इसके अलावा ये देश का जो भारतवर्ष की राजधानी न्यू दिल्ली के अंदर मौजूद है, और मुंबई के में अंदर जो है इस देश का कॉन्सुलेट खुला है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ 2010 में जो है इंडिया की तरफ से कहा गया था इस देश के अंदर जो है इंडियन एम्बेसी मौजूद करेगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से। इसके अलावा मैं आपको तस्वीर के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत की तरफ से पहला कोई प्राइम मिनिस्टर जो है इस देश का दौरा किया था वो जो है इंदिरा गांधी। 1968 में जो है ये देश का दौरा किया था, तब जो है इस देश के साथ बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इंदिरा गांधी पहला कोई प्राइम मिनिस्टर था जो ये देश का दौरा किया था। आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश का एक ऐसा आइसलैंड जो आइसलैंड का एक हिस्सा अर्जेंटीना की भी है। आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो है आपको नजर पे आ जाएंगे यहाँ पर एक एयरपोर्ट। तो दोस्तों ये एयरपोर्ट जो है अर्जेंटीना की एयरपोर्ट है, और ये देश का बहुत सारा छोटे छोटे जगह पर आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो लाल हिस्सा आपको नजर पे आ जाएंगे वो जो है उरुग्वे का हिस्सा है। हाँ दोस्तों उरुग्वे का हिस्सा है, लेकिन ये जो आपको नजर पे आ जाएंगे बीच का हिस्सा, ये जो एयरपोर्ट का हिस्सा, ये हिस्सा जो है अर्जेंटीना की है। हाँ दोस्तों, एक ऐसा आइसलैंड जिस आइसलैंड के जो है अंदर दो देश का यहाँ पर हिस्सा है, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों ये देश का जो है वाइस प्रेसिडेंट भारत का दौरा किया था 1999 में, तब जो है बहुत सारा एग्रीमेंट भी हुआ था, और दोनों देश जो है इंटरनेशनल मंच पर जो है दोनों देश को समर्थन करता है, और दोनों देश जो है एक इंटरनेशनल संस्था के मेंबर है ग्रुप 77।
आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो आपको नदी नजर पे आ जाएंगे, ये जो है उरुग्वे नदी आपको नजर पे आ जाएंगे। उरुग्वे के साथ जो है अर्जेंटीना का सीमा तो लगता है, लेकिन ये जो है समुद्र सीमा। हाँ दोस्तों, ये उरुग्वे नदी जो है बिल्कुल सीमा जो है एक ऐसा सीमा जो अर्जेंटीना को अलग करता है। हाँ दोस्तों, उरुग्वे नदी जो है बिल्कुल अर्जेंटीना को अलग करता है, लेकिन अगर हम देखें ध्यान से तो दोस्तों ये जो है कोई भी जमीनी सीमा यहाँ पर नहीं लगा है। तो दोस्तों हाँ, जमीनी सीमा नहीं लगा है अर्जेंटीना के साथ, लेकिन अगर हम देखें वो जो है एक नदी है अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो तीनों देशों के बॉर्डर आपको नजर पे आ जाएंगे, उरुग्वे, ब्राजील और यहाँ पर अर्जेंटीना। और यहाँ पर एक छोटा सा आइसलैंड आपको नजर पे आ जाएंगे। ये जो है विवादित आइसलैंड है, क्योंकि ये आइसलैंड को जो है ब्राजील और अर्जेंटीना अपना मानता है, वो अलग बात है। अब ध्यान से देख लीजिए, ये देश का अलग अलग हिस्सा में आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। देखा? हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इंडिया से जो जो सामान इस देश में जाता है वो जो है कपड़े जाता है, दावा जाता है, लोहा जाता है और यहाँ पर कार जाता है। और इस देश से जो जो सामान इंडिया आता है वो जो है लकड़ी आता है और यहाँ पर ऊल आता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश का नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं। अब ध्यान से देख लीजिए, देश का नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ। और ध्यान से देख लीजिए, ये देश का आदर्श वाक्य वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अलावा ये देश का जो ऑफिशियल नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा स्पेनिश भाषा में। और इस देश का जो सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है, ये देश का राजधानी मोंटेविडियो आपको नजर पे आ जाएंगे। इसके अलावा ये देश का ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। इसके अलावा उरुग्वेन भाषा में बहुत सारे लोग बातें करता है। इसके अलावा इंग्लिश भी यहाँ पर बहुत सारा लोग कहता है। और धर्म की बात करते हैं, यहाँ पर क्रिश्चियन जो है सबसे ज्यादा रहता है। और इस देश का मौजूदा प्रेसिडेंट, उसका नाम जो है लुइस काकाली पोऊ। और इस देश का जो वाइस प्रेसिडेंट, उसका नाम जो है ब्रिटिश आर्गिमोन। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये दोनों की इमेज। इसके अलावा ये देश का जो है टोटल एरिया यहाँ पर लिख दिया हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए। और ये देश का पानी की बात करते हैं 1.5% इस देश का पीने वाला पानी, जहाँ पर इंडिया पर 9%। आप ध्यान से देख लीजिए, टोटल जीडीपी यहाँ पर लिख दिया हो। और करेंसी की बात करें तो आप ध्यान से लीजिए, UYU इस देश का जो है करेंसी। और ये देश का जो ड्राइविंग शर्ट राइट। और इस देश का जो कॉलिंग कोड आप ध्यान से देख लीजिए, +598 इस देश का कॉलिंग कोड। इसके अलावा आप ध्यान से देख लीजिएगा, इस देश का जो पॉपुलेशन 34 लाख। इसके अलावा इंडियन पॉपुलेशन जो है 600 से ज्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको ग्लोबल मैप की मदद से दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश जो दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है और इंडिया और ये देश कहाँ पर है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ग्लोबल मैप की मदद से। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ ग्लोबल मैप की मदद से ये देश और इंडिया कहाँ पर है। इसके अलावा आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये देश जो है दुनिया के अंदर कहाँ पर है, ये भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों हाँ, दोनों देश के बीच जो है बड़े बड़े एग्रीमेंट हुआ है और वाणिज्यिक एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर सुरक्षा लेकर जो है एग्रीमेंट हुआ है 1 जून 2009 में। आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश का जो है राजधानी और राजधानी के आसपास की बहुत सारा खूबसूरत शहर की इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और राजधानी की जो प्रतीक चिन्ह वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, जो प्रेसिडेंशियल हाउस वो भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। ये देश का जो पैसा वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों ये देश के अंदर इंडिया की जो है कुछ कंपनी मौजूद है, हालांकि टाटा इस देश के अंदर तो मौजूद है। 2015 में जो है भारत के और कुछ कंपनी यहाँ पर गया है। और ये देश का जो सुप्रीम कोर्ट मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। और ये देश का जो है सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों फरवरी 2011 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर की जो है 150वां जन्म वार्षिक के अंदर जो इस देश के अंदर जो एक स्टैंप जारी हुआ है। तो दोस्तों भारत के कुछ लोग यहाँ पर जो है भारत की जो कुछ इवेंट यहाँ पर आयोजन करता है। आप ध्यान से देख लीजिए, इस देश का जो क्रिकेट यहाँ पर जो कह सकते हो टीम, उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसका प्रेसिडेंट और इस का वाइस प्रेसिडेंट की इमेज मैंने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देश का कितना राज्य है वो भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। इसके अलावा ये देश का क्लाइमेट चेंज। हाँ दोस्तों, ये देश का क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैंने आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ये देश का जो क्लाइमेट चेंज और ये देश का नागरिक कौन कौन से देश में सबसे ज्यादा रहता है वो आपको नजर पे आ जाएंगे इसी ग्राफ की मदद से। जो ग्राफ में आपको नजर पे आ जाएंगे, जो देश यहाँ पर ब्लू है उस देश के अंदर ये देश का नागरिक सबसे ज्यादा रहता है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये देश के साथ जो जो देश का अच्छा रिश्ता है वो देश आपको नजर पे आ जाएंगे ब्लू। और जो देश यहाँ पर सफेद है उस देश के साथ जो इस देश का उतनी अच्छा रिश्ता नहीं है। और इंडिया और ये देश का जो सुरक्षा और वाणिज्यिक यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा दोनों देश के बीच रिश्ता मैं आपको तस्वीर के जरिए दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि दोनों देश जो है हर इंटरनेशनल मंच पर जो है दोनों देश को समर्थन करता है। तो दोस्तों 2009 में जो है 1 जून दोनों देश के बीच जो है सुरक्षा लेकर जो है एक एग्रीमेंट हुआ है और व्यापार के लेकर जो है एक एग्रीमेंट हुआ है। तो दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूँ दक्षिण अमेरिका की द्वितीय सबसे छोटा देश उरुग्वे के संपर्क सब कुछ और भी देश के संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करना। कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो आप कौन सी देश से वीडियो को देख रही हो और आपका देश का नाम क्या है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कहना। इसके अलावा ये देश और भी देश के बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए इस चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट वहां पर आप नजर रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।